प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान मालविक अग्निमित्रम नाटक का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात आपको इस नाटक का अध्ययन करवाया जा रहा है। और पिछले कालांश में हमने प्रथम अंक के चतुर्थ श्लोक पर प्रकाश डाला था, अर्थात उसका अध्ययन किया था, जिसमें नाट्य कला के बारे में बतलाया गया था कि नाट्य कला अथवा जो नाटक है, यह भिन्न भिन्न रुचि वाले संसार को उनके रुचि अनुसार ही आनंद प्रदान करता है, उनके चित्त को आह्लादित करता है, उनके मन को प्रसन्नता प्रदान करता है। कि नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें मनुष्य श्रव्य और दृश्य जो काव्य है उसके गुणों का आनंद लेता है। देवताओं के लिए नाटक तो नाट्य उनके नेत्रों के द्वारा देखा जाकर उन्हें अनेक प्रकार से शांति प्रदान करने वाली विधा है अथवा विधा कहा गया है। नाटक अशांत मन को शांति अथवा उसी प्रकार शांति प्रदान करता है अथवा उसी प्रकार शांति देता है जिस तरह से यज्ञ करके मानसिक क्षेत्र में यजमान शांति की अनुभूति करता है। यज्ञ से संपूर्ण परिवेश शुद्धता प्राप्त करता है, वैसे नाटक को देखकर दृष्टा अर्थात नाटक देखने वाला जो व्यक्ति है, दृष्टा है, वह अपने मन के असक्त पड़े विचारों को अभिनेता के देखे गए कार्यकलापों के साथ समरसता बैठा लेता है और समग्र रसानुभूति उसे शांति देने वाली होती है। अर्थात समग्र रस की जो अनुभूति है वह उसे शांति प्रदान करती है। नाटक में लास्य और तांडव दोनों ही रूप प्रस्तुत होते हैं और इसलिए दशरूपक में स्त्री पात्र के द्वारा प्रस्तुत नृत्य जो लास्य है उसे लास्य कहा जाता है। दशरूपक में स्त्री पात्र के द्वारा जो प्रस्तुत नृत्य है उसे लास्य कहा जाता है और मनुष्य पात्र के द्वारा प्रदर्शित जो नृत्य है वह तांडव कोटि में स्थिर किया गया है अथवा माना गया है। स्त्री नृत्य लास्यम इति उक्तम पुनः नृत्य तांडवम मतम इति च नारदीय। श्लोक की जो उत्पत्ति है सत्व रज और तम तीनों गुणों के सम्मिश्रण से हुई है, परंतु इसका चरित्र श्रृंगार आदि नौरसों से संयुक्त दिखाई देता है। इसी कारण नाटक अथवा नाट्य ही एक ऐसी विधा है जिसके देखने से विविध रुचि प्रधान मनुष्य अपना मनोरंजन प्राप्त करता है। तो इस तरह से ये सारी बातें हमने चतुर्थ श्लोक के अध्ययन के अंतर्गत जो है देखी, अर्थात नाट्य कला किस रूप में किस तरह से भिन्न रुचि वाले मनुष्य को आनंद प्रदान करता है। और अब इसके उपरांत गद्य भाग है कि बकुला वालिका उपसृत्य उपसृत्य पास जाकर आर्य वंदे, हे आर्य मैं आपको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। गणदासय भद्रे, हे कल्याणी चिरंजीव है, क्या आप चिरंजीवी बनो। बकुला वालिका आर्य देवी पृच्छति अपोपदेश ग्रहणे न अति कलेशयति वै शिष्य मालविका इति। अर्थात देवी पृच्छति कि आर्य देवी पृच्छति कि देवी जो हैं वह पृच्छति पूछती हैं कि शिष्य मालविका कि क्या वही आपकी शिष्या मालविका जो शिष्या मालविका हैं वह उपदेश ग्रहण करने में अर्थात शिक्षा ग्रहण करने में अति कलेशति न अर्थात अधिक
कष्ट तो या परेशानी तो आपको नहीं दे रही हैं। इस प्रकार गणदास है। विज्ञापताम देवी परम निपुणा मेधाविनी च इति किम बहुना। गणदास इसके उपरांत जवाब देते हैं उनके द्वारा पूछी गई बात का कि विज्ञापताम देवी कि हे अच्छे स्वभाव वाली, हे अच्छे स्वभाव वाली विज्ञापताम देवी, उस देवी से विज्ञापताम आप निवेदन करो अर्थात उन अच्छे स्वभाव वाली देवी को बताओ, देवी को बताओ कि वह जो मालविका है वह उस शिक्षा को ग्रहण करने में अथवा मेरे द्वारा प्रदान किए जाने वाले जो उपदेश हैं उनको ग्रहण करने में परम निपुणा, बहुत ही निपुण, च और मेधाविनी और मेधावी हैं, अर्थात मेरे द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को ग्रहण करने में वह देवी जो है मालविका हैं वह बहुत ही निपुण, चतुर और मेधावी अर्थात ज्ञानवती जो है सिद्ध हो रही हैं। किम बहुना, और अधिक क्या कहा जाए अथवा अधिक कहने से क्या प्रयोजन अथवा तात्पर्य है। और इसके उपरांत गणदास श्लोक कहते हैं कि यद्यत प्रयोग विषये भाविकम उपदिश्यते मया तस्यै तत्तत् विशेषकरणात् प्रति उपदिष्टि इव में बाला, कि जो नाट्य कला है उस नाट्य कला के बारे में ही इस श्लोक में पुनः आपको बताया जा रहा है कि प्रयोग विषय, कि जिस मालविका को गणदास के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है नाट्य कला की, उसके बारे में ही बताया जा रहा है कि प्रयोग विषय, प्रयोग उस अभिनय के विषय में अर्थात संबंध में मया मेरे द्वारा अर्थात मुझ गणदास के द्वारा तस्यै उस मालविका के लिए यद्यतः यत यत अर्थात जो जो भाविकम भाव अर्थात श्रृंगार आदि जो रस हैं उस श्रृंगार आदि रस के प्रकारों को, श्रृंगार आदि अभिव्यंजन प्रकार को समझाया जाता है। अभिनय संबंधी जो जो भाव हैं उन भावों को उपदिश्यते समझाया जाता है अर्थात बतलाया जाता है। तो तत्त उन उन, तत्त उन उन अर्थात उन सब को, उन सब भाव आदिकों को विशेष करणार्थ विशेष रूप से, विशेष करणार्थ विशेष रूप से सा बाला, वह बाला मालविका जो है में मुझे इव मानो प्रति उपदिष्टि, इव प्रति उपदिष्टि प्रति उपदेशा देती है कि प्रयोग विषय उस नाट्य कला के संबंध में, उस अभिनय आदि के संबंध में मया मेरे द्वारा मुझ गणदास के द्वारा तस्यै उस मालविका के लिए यत यत जो जो भाविकम श्रृंगार आदि अभिव्यंजन के जो प्रकार उनको समझाया जाता है या जो जो अभिनय संबंधी भाव हैं उनको उपदेशित किया जाता है, समझाया जाता है। तो तत्त उन उन, तत्त उन उन भावों को विशेष करणार्थ अर्थात विशेष रूप से, विशेष करणार्थ विशेष कारण से अथवा विशेष रूप से में मुझे बाला, वह बाला मालविका जो है प्रति उपदिष्टि इव अर्थात प्रति उपदेश सा देती है अर्थात तुरंत मुझे उसका जवाब देती है।
इससे मानो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी विशेष रूप से, जैसे मानो वह बालिका अथवा बाला मालविका है, मुझे ही उल्टे शिक्षा दे रही हो, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। गणदास नाट्य आचार्य जो हैं, उनके कहने का तात्पर्य है कि मालविका को अभिनय संबंधी जो भी भाविक अथवा भाव जो हम बताए जाते हैं मेरे द्वारा, उन्हें वह बिना किसी कठिनाई की समझ लेती है, अर्थात तुरंत जो है समझ जाती हैं, और श्रृंगार आदि अभिनय के अभिव्यंजन को भाविक कहते हैं। श्रृंगार आदि जो रस है उसके उस अभिनय श्रृंगार आदि अभिनय के जो अभिव्यंजन हैं उनको भाविक कहते हैं। तदुपरांत वह इसके विपरीत मानो मुझे ही, अर्थात मुझ नाट्य आचार्य गणदास को ही इस विषय में शिक्षा दे रही हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। कई बार तुरंत सामने वाला जो विद्यार्थी है, जिसको किसी विषय जब ज्ञान दिया जाता है, तो तुरंत उसको समझकर और तुरंत ही उसको वापस जो जवाब देता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि मान लीजिए वह जिसको शिक्षा दी जा रही है उस विषय की, वो इस विषय में मुझे वापस जो है शिक्षा दे रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो यही गणदास का कहने का यहाँ पर अभिप्राय है कि जो आपकी नाट्य कला है, जो नाटक है, उसके विषय में जो बात मेरे द्वारा बतलाई जाती है, इनको तुरंत ग्रहण करके उस मालविका नामक बाला के द्वारा तुरंत जो है प्रभाव से मुझे उसका जवाब दिया जाता है। तो मुझे उसकी बात को सुनकर ऐसा लगता है मानो किसी विशेष रूप से वह बाला मालविका जैसे मुझे ही उल्टे शिक्षा दे रही हो, ऐसा मुझे प्रतीत होता है।